नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर है। साथियों, अभी ऐसा ऐसी खबर चलाई जा रही है कि यहाँ पर है जो पाकिस्तान जो पूर्व प्रधानमंत्री है इमरान खान है, उनकी आंखों में बहुत ज़्यादा उमंग की रोशनी चली गई है। उनके जो आरोप लगाए जा रहे हैं प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर, वो आसिम मुनीर के ऊपर यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनकी वजह से उन्होंने इमरान खान को इतना टॉर्चर कर दिया है कि उनकी दोनों आंखों की रोशनी ही चली गई है। उसके साथ साथ ही यहाँ पर है, जब से पाकिस्तान की आर्मी ने अपनी कंट्रोल में लेना शुरू करते हैं, पूरे के पूरे देश को, सरकार को अपने कंट्रोल में लेना शुरू करती है, तो तब से ही पाकिस्तान में तख्ता पलट होना शुरू हो जाता है। उससे पहले भी आपको यहाँ पर देखा गया 4-5 बार ऐसा पहले भी हो चुका है, चाहे वो बिलावल भुट्टो हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो पीएम नवाज हो, जिन्होंने इनके मामले में पहले ऐसा हो चुका है। यानी कि आने वाले समय में देखना दिलचस्प हुआ कि पाकिस्तान की सरकार इमरान खान के साथ कैसा व्यवहार करती है। क्या उनकी ही जेल के अंदर मौत भी की जा सकती है। कुछ समय पहले यह अफवाह भी उड़ाई गई थी कि यहाँ पर है प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री थे इमरान खान, उनकी जेल के अंदर ही मौत हो गई। उसके बाद उनके द्वारा आरोप लगाया गया था कि यहाँ पर है आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के ऊपर आरोप लगाया कि इन्होंने जो इमरान खान है उनकी जेल के अंदर ही हत्या करवा दी। यानी कि उनके परिवार के साथ मुलाकात नहीं करवाई जा रही थी, उनके बेटों के साथ मुलाकात नहीं करवाई जा रही थी। उस वजह से यह आरोप लगाना शुरू हो गए। यानी कि अब हाल में यह कहा जा रहा है कि उनकी जो आंखों की रोशनी है वो चली गई है। उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। इमरान खान कैसे हुए अंधे, साजिश या फिर बीमारी या फिर मुनीर की नई चाल, सभी की सभी चीजों के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। आपको पूरा वीडियो देखना है। यहाँ पर प्रधानमंत्री एक्स पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान लेफ्ट आई विथ ओनली 50% विजन है। यानी कि उनकी जो लेफ्ट आई है 85% खराब हो चुकी है। उसके साथ साथ यहाँ पर कोर्ट के अंदर ये दलील भी दी गई है कि उनसे मुलाकात करवाई जाए। आज यही खबर खबर चल रही है, इमरान खान लॉस 85% है विजन आफ्टर इन ह्यूमन अब्यूज इन पाकिस्तान जेल। यानी कि पाकिस्तान जेल के अंदर उनकी आंखों में रोशनी चली गई है कि वो 15% ही उनको दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ जेल पाकिस्तान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान लेफ्ट आई ओनली 50% विजन इन राइट आई। साथ ही जैसा भी कहा जा रहा है कि 80% लॉस हो चुकी है, ओनली 15% ही उनकी अपनी आंखों से दिखाई दे रहा है। साथ ही कोर्ट में ऐसी दलीलें भी की पेश की गई। साथ ही उनकी जो वकील है, वकील ने भी सार्वजनिक आकर के ट्वीट करके बताया कि कैसे उनकी आंखें डैमेज हो गई। यानी उन्होंने ट्वीट भी किया है, ट्वीट के द्वारा बताया गया कि दे हैव डैमेज राइट आई येट ही रिमेन्स द ओनली पाकिस्तानी हु हैज अपहेल्ड the integrity and prestige in of this country. He has always stood for his people. What is shameless bounce of Monroe's ruling Pakistan solely for their own financial gain and power. यानी कि पाकिस्तान सरकार ने अपने पावर के दम पर के उनके उनके आंखों की रोशनी छीन ली है। जो इंसान देश के लोगों के साथ खड़ा रहता था। साथ ही सभी इनके द्वारा दलील की दी गई कि उनकी केवल 85% उनकी आंखें खराब हो चुकी है। यानी कि केवल उनको 15% ही आंखों से दिखाई दे रहा है। साथ ही ऐसा भी कहा जा रहा है कि उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि ऐसा इमरान खान के ऊपर जो इनके सरकार है आसिम मुनीर और साथ ही प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने ऐसी कोई दवाई या फिर ऐसा कोई इंजेक्शन दे दिया है जिस वजह से उनकी आंखें खराब हो गई। अब बात करें यहाँ पर इमरान खान की। इमरान खान का पूरा नाम इमरान अहमद खान नियाजी है, जो कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर है। वह 2018 में पाकिस्तान आम चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद प्रधानमंत्री बने थे। अप्रैल 1996 में खान ने अपनी अध्यक्षता में पाकिस्तान तहरीक इंसान नाम की एक राजनीतिक पार्टी की स्थापना की थी। इमरान खान ने 3 नवंबर 2022 को पाकिस्तान में आजादी का मार्च भी निकाला, जिससे उन्होंने जिहाद बताया। इस रैली में फायरिंग हुई, जिसमें इमरान खान जख्मी हो गए थे। उनके अलावा 4 और लोग भी घायल हो गए थे। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। साथ ही इस मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार भी किया था। साथ ही यहाँ पर इस मामले में 6 महीने बाद ही 9 मई 2023 को इमरान खान को अल कादिर ट्रस्ट मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। तब से ये जेल के अंदर बंद है। उनके ऊपर अलग अलग आरोप लगाए जा रहे हैं। उनके ऊपर अलग अलग आरोप लगा करके उनको जेल में डाला जा रहा है। चाहे वो चोरी का आरोप हो, चाहे घूसखोरी का आरोप हो, चाहे भ्रष्टाचार का आरोप हो, अन्य अन्य दलीलें दी करके उनके ऊपर आरोप लगाकर उनको जेल के अंदर दूसा जा रहा है। साथ ही इमरान खान लगभग अंधे हो चुके हैं। पाकिस्तान में विपक्षियों को निपटाने का लंबा ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, जिनमें नवाज शरीफ हो, मुशर्रफ हो को फांसी देने की साजिश हो। पाकिस्तान के जिस इमरान को लोग कप्तान कहकर चोड़े रहा करते थे, उस कप्तान की हालात अब सचमुच दयनीय हो गई। 30 महीने से भी ज्यादा समय से जेल में बंद है, अपनी आंखों की रोशनी खोने वाले हैं। लेकिन पाकिस्तान की राजनीति में यह नई खायत नहीं है। ऐसा विपक्ष के नेताओं
नेताओं को ठिकाने लगाने का पुराना ट्रेंड चलता आ रहा है। इसमें आर्मी अहम रोल अदा करती है। उसके बारे में भी बात करेंगे। इमरान खान की आंखों में खून का थक्का जमा हुआ है, इससे उनकी आंखों में काफी नुकसान पहुंचा है। उनकी दाहिनी आंखों में मात्र 15% ही रोशनी बची है। साथ ही गुरुवार को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में जब पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के वकील ने यह खुलासा किया तो लोग बड़ी अतफड़ में रह गए। जेल में बंद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे इमरान खान की यह गति हो गई कि उनकी एक आंख खराब होने वाली है। अगर स्थिति ऐसी रही तो वह अंधे भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं उन चीजों के बारे में कि पाकिस्तान में ऐसा पहले भी हो चुका है। रिपोर्ट्स के अनुसार अडियाला जेल में बंद खान को सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन नाम की गंभीर आंखों की बीमारी हो गई है, जिस वजह से उनको वहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। लगभग 30 महीने से उस जेल के अंदर बंद है, तभी से यह घटना चलती हुई आ रही है। चाहे वो नवाज शरीफ हो, परवेज मुशर्रफ हो, जुल्फिकार अली भुट्टो जैसे नेताओं के उदाहरण हैं। इस पैटर्न को स्पष्ट करते हैं कि पाकिस्तान में सत्ता किसी की भी अमूमन विपक्ष के नेता का टोर्चर एक स्थापित परिपाटी है। कोई भी प्रधानमंत्री यहाँ अपना पूरा कार्यकाल कभी भी पूरा नहीं कर पाया। तानाशाहों की भी यहाँ बुरी गति हुई है। बात करेंगे एक एक जनों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर जुल्फिकार अली भुट्टो के बारे में। जुल्फिकार अली भुट्टो 1970 के दशक में पाकिस्तान के लोकप्रिय नेता थे। वे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी रहे। 1977 में जनरल जिया उल हक के तख्ता पलट के बाद उन्हें हत्या के झूठे आरोप में गिरफ्तार किया गया और साथ ही 1979 के अंदर उन्हें फांसी दे दी गई। यह फांसी न केवल भुट्टो के राजनीतिक सफाई का प्रतीक थी, बल्कि सैन्य शासन की क्रूरता का उदाहरण भी। जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी बेनजीर भुट्टो को भी कई बार गिरफ्तार किया गया, निर्वासन भेजा गया। आखिरकार 2007 में हत्या की कर दी गई। इस दौरान पाकिस्तान में तानाशाह परवेज मुशर्रफ का शासन हुआ करता था। यह दिखाता है कि पाकिस्तान में विपक्ष को निपटाने के लिए राज्य प्रायोजित हिंसा, आतंकवाद और कानूनी हथियार सभी का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही नवाज को फांसी की सजा सुनाई गई, फिर सौदेबाजी करके उनके फांसी की सजा को टाल दिया गया। साथ ही पूर्व पीएम नवाज शरीफ का भी मामला और भी जटिल है। 1990 के दशक में 3 बार प्रधानमंत्री बने और शरीफ को 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ के तख्ता पलट के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान की कंगारू कोर्ट ने नवाज को फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन जबरदस्त सौदेबाजी के बाद नवाज शरीफ को सऊदी अरब निर्वासन भेज दिया गया। वहां से वो बच गए थे। उसके बाद 2017 में पनामा पेपर्स घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अयोग्य ठहराया और आजीवन राजनीति में से प्रतिबंधित कर दिया। शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का कहना है कि यह सैन्य प्रतिष्ठान की साजिश थी। मुशर्रफ का शासन उदार तानाशाही का मुखौटा था, लेकिन विपक्ष को कुचलने में उन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। मुशर्रफ को भी मौत की सजा, लेकिन निर्वासन में गए। मुशर्रफ पाकिस्तान में एक समय काफी लोकप्रिय रहे। परवेज मुशर्रफ का भी पाकिस्तान में नंबर आया। मुशर्रफ को देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन यहाँ एक बार फिर से सौदेबाजी हुई। मुशर्रफ की जान तभी बची जब उन्होंने पाकिस्तान छोड़ना कबूल किया। मुशर्रफ निर्वासन में चले गए, दुबई को अपना ठिकाना बनाया। दुबई में ही गुमनामी में 5 फरवरी 2023 को उनकी मृत्यु हो गई। यानी कि पाकिस्तान में ऐसा बहुत बार हो चुका है। साथ ही पाक सेना के खिलाफ बोलते ही इमरान खान के बुरे दिन आना शुरू हो गए थे। इमरान खान का वर्तमान संकट इस चक्कर की नवीनतम कड़ी है। साल 2022 में अविश्वास प्रस्ताव से हटाए गए इमरान खान को 2023 से कई मामलों में जेल में रखा गया। दरअसल इमरान खान ने सत्ता में रहते हुए पाकिस्तान की सबसे ताकतवर एजेंसी पाक सेना से दुश्मनी ले ली। इसके बाद उनके भी बुरे दिन शुरू हो गए। इमरान खान की पार्टी पीटीआई का मानना है कि यह सरकार जनमत चुरा करके बनाई गई है। उनकी पार्टी का आरोप है कि पाकिस्तान की मौजूदा सरकार सैन्य समर्थित सरकार की रणनीति है, जहां न्यायपालिका का दुरुपयोग कर विपक्ष को कमजोर किया जाता है। उसके साथ साथ ही उनके ऊपर भी आरोप लगाए गए। पाकिस्तान में सैन्य प्रतिष्ठान की भूमिका सर्वोच्च रही है। 4 तख्ता पलटों से लोकतंत्र को कमजोर किया और विपक्षी नेता अक्सर भ्रष्टाचार, देशद्रोह के आरोपों में फंसाए गए। यह दमन केवल व्यक्तिगत नेताओं को प्रभावित करता है, बल्कि लोकतंत्र की जड़ों को भी कमजोर करता है। साथ ही आप अपनी जानकारी के अनुसार बताइए, क्या इस बार जो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ है, क्या वो भी अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे? क्या आसिम मुनीर पूरी के पूरे कंट्रोल को पूरी सरकार को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं? आप अपने अनुसार जानकारी जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बता दीजिएगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।